जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जो राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ, आखिर में भाषाई आधार पर राज्य को हम किस प्रकार स्थापित किए। तो चलिए दोस्त, अगर हम लोग कल का वीडियो का अगर बात करें तो कल का वीडियो में हम लोग जो है 552 देशी रियासत को पढ़ चुके थे। आखिर में 552 देशी रियासत मिलकर किस प्रकार यूनियन बना पढ़ चुके थे। तो चलिए दोस्त, आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं राज्य का पुनर्गठन। देखिए दोस्त, जब 552 देशी रियासत को मिला के यूनियन जब बना लिए तो सरकार बोला क्या जो अब इनको किस प्रकार से विभाजन करे। तो जब 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ ना, तो उस समय 4 राज्यों यानी 4 प्रकार के राज्य को तोड़ दिया गया, यानी उन 552 देशी रियासत को 4 प्रकार से तोड़ दिया गया, जिसको ABCD करके यानी नियंत्रित किया गया यानी रखा गया। तो चलिए दोस्तों, ए में जो है वे ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहां पर ब्रिटिश सरकार का शासन था यानी अंग्रेज सरकार शासन करते थे, उनकी संख्या 9 है। उनकी संख्या 9 है। ब्रिटिश प्रोविंस वह राज्य जहां पर अंग्रेज सरकार का शासन था, उनकी संख्या अभी वर्तमान यानी पहले जो था वे 9 था, अब हालांकि नहीं रहा है। अब बी का अगर बात करें तो बी में है प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां पर देशी रियासत शासन करता था, वह राज्य जहां पर देशी रियासत शासन करता था, उनकी संख्या 9 है। अब कमीशन क्या है दोस्त? कमीशन उनको कहते हैं वह बड़े शहर, कौन चीज? वह बड़े शहर जहां पर अंग्रेज सरकार कब्जा किया हुआ था, ना कि साइड के एरिया के, बल्कि बड़े शहर को ही कब्जा कर लिया था। अगर बिहार का बात करें तो बिहार में पटने को पूरा कब्जा कर लिया था, तो अब क्या हर जगह कब्जा करना जरूरी है? इसलिए अगर मान के चलिए महाराष्ट्र यानी मुंबई को कब्जा कर लिया, मद्रास को कब्जा कर लिया, यानी बड़े बड़े शहर को कब्जा कर लिया था। उनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 10 थी। अब जो डी में रखा गया था उनको यूनियन टेरिटोरीज यानी यूनियन टेरिटोरीज केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था। अब दोस्त अगर बात करें ना, सरकार जब 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ, अब इन पे कौन सा रूल लगाए, इन पे कौन सा रूल लगाए, इन पे कौन सा रूल लगाए या इन पे कौन सा रूल लगाए, सरकार अचंभित हो गया। सरकार को अब समझ ही नहीं आ रहा था जो किस प्रकार से रूल को ठोके, आखिर में शासन कैसे किया जाए, सरकार कैसे इन पर शासन करता। अब इनका रूल अलग कर दे, 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 लेकिन नहीं दोस्त, क्योंकि स्वतंत्र था। अब क्या किया जाए? अब सरकार को समझ नहीं आ रहा था। सरकार दिमाग लगाई जो क्यों ना भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जाए, जहां पर जो भाषा बोला जाता है उस हिसाब से राज्य का हम लोग गठन कर देंगे। अब क्या किया दोस्त? अब भाषाई आधार पर राज्य का गठन करने के लिए एक आयोग का गठन किया, यानी एक आयोग। कौन सा आयोग? तो 1948 ईस्वी में जो है 1948 ईस्वी में एसके धर कमेटी, एसके धर कमेटी, एसके धर आयोग, एसके धर आयोग का गठन किया, जो कि इलाहाबाद का जज था। अब क्या किया जाए? अब इन्होंने जो है पूरी एसके धर आयोग जो है ये इन्होंने पूरी भाषाई आधार पर राज्य के गठन का विरोध कर दिया। बोला जो हम राज्य का गठन कैसे करें? मान के चलिए अगर बिहार है, ये मान के चलिए बिहार है, अब बिहार के कुछ एरिया में भोजपुरी बोली जाती है, कुछ एरिया में मैथिली बोली जाती है, कुछ एरिया में अन्य भाषा बोला जाता है, फिर कुछ एरिया में अन्य भाषा बोला जाता है। आखिर में इतना छोटा सा बिहार, इसमें भी 4 टुकड़ा कर दे तो सरकार को और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा शासन करने में। आखिर में एसके धर कमेटी जो है ये बोला क्या जो हमरे बस का बात नहीं है, नेहरू जी हमको माफ कर दीजिए। अब जो है दूसरा 1948 में भी है, 1948 इसमें भी है, यानी ईस्वी में ही जो है जेवीपी समिति, जेवीपी समिति का गठन किया। अब जेवीपी समिति भी बोला क्या जो हमरे बस का बात नहीं है, हम भाषाई आधार पर राज्य का विरोध कर रहे हैं, यानी भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं हो सकता है, बड़ी मुश्किल काम है, होगा भी नहीं भाषाई आधार पर राज्य का गठन। अब क्या करें? जेवीपी समिति का अगर फुल फॉर्म हुआ तो इसका हुआ जवाहरलाल नेहरू, अब भी मतलब यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब पी मतलब यानी पतारजी सितार मैया। अब इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्य का यानी राज्य के गठन का विरोध कर दिया। अब क्या किया जाए? अब सरकार को लगा जो इसी प्रकार जिस प्रकार से हम जो 4 टुकड़ों में तोड़े हुए हैं उसी प्रकार से हम लोग यानी शासन करेंगे। लेकिन इसी में एक बीच में मोड़ आ गया क्या? 1952 ईस्वी में मद्रास, 1952 ईस्वी में मद्रास को 2 भाग में बांटने के लिए आंदोलन चलने लगा। अब मद्रास के लोग बोला
जो देखिए मद्रास के ऊपरी हिस्सा में जो है वहां पर तेलुगु बोली जाती है और उनके निचली हिस्सा में तमिल बोला जाता है। अब तमिल वाले को अलग राज्य बना दो और तेलुगु वाले के लिए अलग राज्य बना दो। अब 1952 में जब आंदोलन छिड़ गया तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अब क्या करता, उन्होंने सोचा जो इसमें थोड़ा बहुत आंदोलन होगा दब जाएगा, लेकिन इसमें एक क्या था, एक प्रमुख नेता पेटलू श्री रामलू जो है ये भूख हड़ताल पर बैठ गया, यानी भूख हड़ताल पर बैठ गया, खाना पीना छोड़ दिया। ये सोच रहा 56 दिनों तक भूखे रह गया, 56 देर तक, यानी 56 दिनों तक भूखले रह गया, कुछ खाया तक नहीं, जिसके कारण इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब इनका मृत्यु हो गया तो पूरा जनता में आक्रोश फैल गया। आखिर में भाषाई आधार पर राज्य का विरोध कर रहा था और सरकार इनको 56 दिन तक भूखे रखा और इनकी मृत्यु हो गई। अब सब लोग जो है वे धरना पे बैठ गया, भूख हड़ताल करने लगा। अब सरकार को लगा जो अगर इनका बात नहीं सुने ना तो हमारा कुर्सी तो पक्का पक्की गिरिए जाएगा, यानी हम सत्ता से हट जाएंगे। अब सरकार जो है इनका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में जो पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर। आंध्र प्रदेश अब भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। बोला क्या जुलिए भाई तू लोग उतना आंदोलन नहीं करो, और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया मद्रास से, और एक और जहां पर तेलुगु बोली जाती थी उनको आंध्र प्रदेश बना दिया जो ऊपर में है, और जो मद्रास में जो निचला एरिया था जहां पर तमिल बोली जाती थी उसको तमिलनाडु बना दिया। अब बोला आंध्र प्रदेश का जो राजधानी रहेगी वे कुल्लू रहेगी, यानी कुल्लूर रहेगी। ठीक है, अब देखा देखी लग गया, पड़ोसी का हवा पड़ोसी को। अब हर जगह से आंदोलन छिड़ गया जो हमारा भी राज्य का अलग करो, तो अब वो बोलने लगा हमारा भी राज्य अलग करो। अब पूरा भारत में फिर से एक नई आंदोलन की स्टार्ट हो गई। अब हर राज्य से बोल रहा था हमारा राज्य अलग करो, भाषाई आधार पर हमारा राज्य अलग करो। अब तो है जवाहरलाल नेहरू पगला गए जो आखिर में अब हम क्या करें, एक को मनाने के चक्कर में पूरा देश बिगड़ गया। अब जो है जवाहरलाल नेहरू बोला क्या, जो अगर देश संकट में हो ना तो एक बार सुप्रीम कोर्ट से सलाह जरूर लेना चाहिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था खान बहादुर सर शहीद फजल अली, जिसको हम लोग शॉर्ट में फजल अली कहते हैं। फजल अली अब फजल अली आयोग का गठन जो है वे 1953 ईस्वी में किया। अब फजल अली ने दिमाग लगाया जो किसी भी प्रकार से भाषाई आधार पर राज्य को तोड़ दे, और तोड़ के राज्य का यानी पुनर्गठन करके और राज्य को हम लोग यानी राज्य मिलाए। अब जब 1953 ईस्वी में जब फजल अली आयोग का गठन किया गया ना दोस्तों, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1956 में दिया। ठीक है, 1956 में रिपोर्ट दिया जो क्या किस प्रकार से राज्य को तोड़े, किस प्रकार से क्या किए। तो 1956 में कहा देखिए हम राज्य को तो तोड़ देंगे लेकिन एक समस्या है। बोला क्या समस्या है, बोला जिस क्षेत्र में अभी रह रहा है उसी क्षेत्र में रहे, जो जिस भाषा का यूज कर रहा है उसी भाषा का यूज करे। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर मान के चलते हैं ये बिहार हुआ, अगर बिहार में अगर इन्हीं का अगर टुकड़ा करने लगते तो बहुत टुकड़ा हो जाता, इसलिए ये मुख्य भाषा को उठाया और उनका टुकड़ा कर दिया। ठीक है, अब बिहार का कुछ हिस्सा में जैसे भोजपुरी बोली जाती है, कुछ हिस्सा में मैथिली बोली जाती है, कुछ हिस्सा में अन्य भाषा, फिर कुछ हिस्सा में अन्य भाषा, हर एक हिस्सा बोली जाती है। तो इन्होंने कहा जो जिस भाषा का यूज कर रहा है करे, जो जहां पर है करे, और जो है और अगर बाहर से भी कोई भाषा वाला आता तो उनको भी यानी इस राज्य से निकाला नहीं जाए। क्योंकि अब ऐसा ना हो जो तमिलनाडु का निर्माण किए तो केवल तमिल वाला ही रहेगा, नहीं, हर भाषा भी हर तरह का भाषा वाला आदमी रह सकता है। ठीक है, इन्होंने सब यानी राज्य को तोड़ के अब सब राज्य को तोड़ा तो राज्य 14 और यूनियन टेरिटोरीज 6 का गठन किया। ठीक है, अब राज्य 14
और केंद्र शासित प्रदेश 6 का गठन किया। अब जो है इनके बाद जो है अब एक बड़ा सा राज्य था पेप्सियो, जो पेप्सियो का आखिर में टुकड़ा, पेप्सियो का भी टुकड़ा, क्योंकि मान के चलिए पेप्सियो का भी तो टुकड़ा करना चाहिए, जो कि 4 भाग में टूटा। अब पेप्सियो का टुकड़ा का हम लोग बात करते हैं। पेप्सियो का अगर हम लोग फुल फॉर्म का बात करें तो पेप्सियो का फुल फॉर्म होता है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सियो का फुल फॉर्म होता है। अब पेप्सियो को भी इन लोगों ने यानी शाह आयोग की सिफारिश पर 1956 ईस्वी में ही विभाजित हुआ। शाह आयोग के सिफारिश पर, क्या चीज? शाह आयोग के सिफारिश पर, शाह आयोग की सिफारिश पर पेप्सियो को 4 भाग में तोड़ दिया। अब बोला क्या, जो देखो पेप्सियो के अधिकतर हिस्सा में, जिस हिस्सा में पहाड़ है, यानी जिस हिस्सा में क्या है, हिमालय है, हिमालय है, उसको हम लोग क्या यानी किस नाम से तोड़ दे, तो हिमाचल प्रदेश, इसको हिमाचल, इनको हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया। जिस भाग में पेप्सियो के जिस भाग में यानी ज्यादा पहाड़ था उसको हिमालय में तोड़ दिया, हिमालय से हिमाचल प्रदेश बना दिया। अब बोला क्या, जो पेप्सियो के जिस हिस्सा में हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, उसको हरियाणा कर दिया, हरियाणा कर दिया। अब बोला जो पेप्सियो का जिस दिशा में अधिकतर पंजाबी का प्रयोग यानी पंजाबी भाषा बोली जाती है, वहां से पंजाबी यानी पंजाब को अलग कर दिया। अब एक यूनियन टेरिटोरीज बनाया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बोला ये केंद्र का यानी राष्ट्रपति का शासन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब पेप्सियो भी 4 भाग में टूट गया, हिमालय से हिमाचल प्रदेश बन गया, हिंदी से हरियाणा बन गया और पंजाबी से पंजाब बन गया, और यूनियन टेरिटोरी छत्तीसगढ़ जो राष्ट्रीय सरकार के अधीन में चले गया। अब जो है इस प्रकार से राज्य का पुनर्गठन हुआ। अभी जो वर्तमान का अगर बात करें तो वर्तमान में जो राज्य है वे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटोरी जो है वे 7 है। चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है राज्य का पुनर्गठन को पूरी तरह समझे। अब भाग 1 खत्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नागरिकता को लेकर आएंगे, जो आखिर में नागरिकता क्या है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी।